तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी ये हमने क्या किया? वी जस्ट रिसाइटेड समथिंग। आज का टॉपिक प्रभु ने बताया क्या है। अभी का टॉपिक व्हाट वी डू, व्हाई वी डू। तो अभी हमने जो किया, जो प्रार्थना की, वो क्या थी? हाँ, मंगलाचरण। यू कैन टेल इट्स मंगलाचरण, है ना। उसमें सबसे पहले हमने बताया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी डिवोटी यहाँ पे बैठ के जो भगवान के बारे में, भगवान की कथा के बारे में आपको जो बताते हैं, वो सबसे पहले उनका भाव ये होता है कि मुझे कुछ नहीं आता। आप बोलोगे एक किसको बिठा दिया? इट्स लाइक एक्चुअल मूड उनका कि उनको कुछ नहीं आता। जो भी बोल रहे हैं वो अपने गुरु के माध्यम से बोल रहे हैं। जो गुरु उनको बताते जा रहे हैं वो बोल रहे हैं। ऐसा ही भाव होता है सभी का। तो इसीलिए हम सबसे पहले अपने गुरु को प्रार्थना करते हैं, उनको प्रे करते हैं कि हे गुरु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए और मेरे अंदर जो अंधकार है उसको मिटाइए, जिससे मैं खुद प्रकाशित हो सकूं ज्ञान से और दूसरों को भी, सभी को मैं ज्ञान को दे सकूं। ठीक है। फिर महाप्रभु का रूप गोस्वामी का मंत्र बोलते हैं, फिर पंचतंत्र बोलते हैं, फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। सो क्या आपको लगता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है? आपको लगता है? आप में से किसको लगता है कि ये हम जो भी कर रहे हैं, मतलब प्रभु ने बताया जैसे तिलक कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मंत्र माला जप कर रहे हैं, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये जानना ज़रूरी है कि हमें ऐसे ही एक्सेप्ट कर देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? जानना ज़रूरी है। कितने को लगता है कि जानना ज़रूरी है? ओह, आप सबको लग रहा है। ठीक है। तो आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, राइट। और बाकी के जो वर्ग हैं, जो आप में से नहीं हैं, उनको लगता है कि वो जानने का कहाँ ज़रूरत है, जो बोला वो सोच लेने का। तो अगर एक बच्चा भी है, मैं प्रभु जी से बात कर रहा था अभी प्रसाद लेते वक्त, वो बोल रहे थे कि अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे कि बेटा ये आपको तुम्हें करना ही है, ठीक है, तो बच्चा बोलेगा पर मैं क्यों करूँगा? तो आपके पास आंसर ही नहीं होगा अगर आपको पता नहीं है। अगर आप उसको बता पाओगे कि क्यों करना है, तो बच्चे को उसमें श्रद्धा आएगी और वो भी करेगा। और बच्चे की बात तो बाद में है, पहले हमको श्रद्धा आएगी हम ये क्यों कर रहे हैं। इसीलिए हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं गुरु जैसे बात कर रहा था कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो इस्कॉन है जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसके आप सभी अभी पार्ट बन गए हैं। तो ये श्री प्रभुपाद इनके संस्थापक आचार्य हैं और ये हम सभी के गुरु हैं श्रील प्रभुपाद। ठीक है। और श्री प्रभुपाद जी के भी गुरु हैं, उनके भी एक और गुरु हैं, है ना। तो ये सारे गुरु परंपरा आती है। जैसे आप सभी ने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में प्रभु ने बताया था आपको, ये टोटल 4 ऑथोराइज्ड प्रामाणिक संप्रदाय हैं। और ये 4 संप्रदाय में से जो भी गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा चली आती है, अगर उन 4 में से किसी संप्रदाय में हम अगर जुड़ते हैं तो हम ये परंपरा से जुड़ जाते हैं। और जो भगवान के द्वारा शिव जी को, ब्रह्मा जी को, फिर 4 कुमारों को, लक्ष्मी जी को, ये 4 मेन इनको जो ज्ञान दिया गया था, सेम वही ज्ञान एज इट इज हमारे पास आता है विदाउट एनी कॉन्टामिनेशन। मतलब कोई उसमें भेलसेल नहीं होती। तो इस्कॉन
जिस संप्रदाय को फॉलो करता है उसका नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया था नारद जी को, नारद जी ने व्यास मुनि को, और व्यास मुनि से आगे 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 होते हुए फिर श्रील प्रभुपाद आते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद के भी बहुत सारे शिष्य हो गए हैं और उनके भी शिष्य भी हैं। तो इस तरह से अगर हम परंपरा से जुड़ते हैं तो जैसे अभी प्रभु पूछ रहे थे कि हमें ऑथेंटिक ज्ञान चाहिए, प्रामाणिक ज्ञान चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन का स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा अभाव है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, कोई बीएससी है, बीकॉम है, एमबीए किए हुए हैं, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो वो सब लोग किसके पास ज्ञान देने जाते हैं? वो ऐसे ही कोई पेड़ के नीचे कुछ डॉक्टर ही पढ़ा रहा है वहाँ पे तो नहीं जाते हैं, है ना। वो कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो जो स्टैंडर्डाइज्ड है। क्यों वो स्टैंडर्डाइज्ड? इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाने वाला है वो खुद एक प्रोफेसर है, वो खुद एक एमबीए है, वो खुद एक बीएससी है, बीकॉम है, जो भी डिग्री है। आप उन्हीं से अगर जाओगे तो वो सीए होगा तो ही हमको सीए का डिग्री मिल पाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि जो जिसको आता है वो बोल लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्पिरिचुअलिटी में भी सेम कि हमें प्रामाणिक संप्रदाय से प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जिससे हमें प्रामाणिक ज्ञान मिल सके। ठीक है, तो हम सबसे पहला चीज देखते हैं आज, वो है भगवान को प्रणाम करना। तो प्रणाम दो तरीके से किए जाते हैं, एक होता है साष्टांग प्रणाम और दूसरा होता है पंचांग प्रणाम। ठीक है, साष्टांग प्रणाम में जैसे आपने देखा है उसको दंडवत प्रणाम बोलते हैं। जैसे दंड होता है ना, ऐसे दंड, वो सीधा ऐसे गिर जाता है, इसी तरह हम भगवान के सामने सीधे ऐसे गिर जाते हैं, है ना। इतना गिरना नहीं कि चोट वोट आ जाए, थोड़ा आराम से भगवान को विनम्रता से प्रणाम करते हैं। तो पुरुष प्रभु जी हैं वो साष्टांग प्रणाम करते हैं और माता जी हैं वो पंचांग प्रणाम करती हैं, जिसमें पंचांग प्रणाम में हमारी दो नीज, फिर दो हाथ, सिर जमीन पे आते होते हैं, और प्रभु जी के लिए साष्टांग प्रणाम है। तो आप सब लोगों ने इस्कॉन में देखा होगा कि प्रणाम, आप लोगों ने किसी ने अनुभव भी किया होगा कि हम दर्शन कर रहे हैं और ऐसे पीछे जा रहे हैं और कोई देखा तो पीछे किसी पर पैर आ गया और वो ऐसे आड़ा पुड़ा पड़े हुए हैं ऐसे, तो देख रहे हैं कि भगवान तो यहाँ पे है, तो ये ऐसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? लग रहा होगा आपको, है ना, आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो इसका रीज़न है, नथिंग इज विदाउट रीज़न। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी होता है वो अचानक से नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता ही है। कुछ के रीजंस हमें पता है, कुछ के रीजंस नहीं पता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका रीज़न नहीं है। ठीक है, तो हम भगवान को प्रणाम करते हैं अपने लेफ्ट साइड को भगवान को रखते हुए। क्यों? हमारा हृदय कौन सी साइड पे होता है? लेफ्ट साइड पे। तो वी आर गिविंग आवर हार्ट टू आवर लॉर्ड कृष्णा। दिस इज वन भाव कि हम भगवान को अपना हृदय समर्पित करना चाहते हैं कि भगवान आप सर्वोपरि हैं, आपने हमें इतना कुछ दिया है, भक्तों का सन दिया है, हमें अच्छी फैमिली दी है, डाकोर के दिन हमें एकादशी में भगवान का दर्शन करने के लिए आए हो, इसलिए मैं आपको समर्पित हूँ। आई एम थैंकिंग यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। इस तरह से हम ये भाव से भगवान को समर्पित होते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं भगवान को लेफ्ट साइड रखते हुए। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप भगवान को सीधा प्रणाम करेंगे, सीधा सीधा, तो क्या होगा कि आपके पीछे, भगवान के पीछे कौन है? भगवान के एकदम सामने दिखता हुआ एक आइडल है, वो किनका है? विग्रह श्रील प्रभुपाद जी का है। तो अगर हम सीधा प्रणाम करेंगे तो हमारा पैर किसको करेंगे फेस? श्रील प्रभुपाद जी को फेस करेंगे। इज इट गुड? नहीं ना, श्रील प्रभुपाद जी ही हैं जिनके कारण हम आज यहाँ पे बैठकर भगवान के बारे में हम प्रामाणिक नॉलेज ले पा रहे हैं, भगवान के बारे में सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं। और जो देवी देवता होते हैं बाकी के, उनको अगर आप मंदिर में कभी जाना हुआ, जो बाकी के देवी देवता हैं जो आपने सुना था, तो अगर उनको प्रणाम होता है तो उनको आप अपनी राइट साइड में रखते हुए प्रणाम कर सकते हैं। जैसे भगवान को लेफ्ट साइड रख रहे हो, देवी देवता को राइट साइड रखते हुए करना होता है। ठीक है, क्योंकि देवी देवता उस तरफ से भगवान को प्रणाम करते हैं, इसीलिए हम भी वहां से कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं। भगवान को लेफ्ट साइड से प्रणाम करना है, देवी देवता को करना है तो राइट साइड से करना है। इस तरह से हम देखते हैं, इसीलिए हम लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं भगवान को। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण है, कोई भी विष्णु तत्व है, जैसे कि तिरुपति बालाजी हो गए, कोई भी विष्णु भगवान का मंदिर हो गए, श्यामला जी में मंदिर है विष्णु भगवान का, तो जो भी विष्णु तत्व है उनको हमें अपने लेफ्ट साइड रखते हुए प्रणाम करना चाहिए। फिर आपने देखा होगा कि हम लोग तिलक करते हैं, ऐसा
है ना। इट लुक्स ब्यूटीफुल राइट, जो तिलक करते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को करते हैं तो वो तो बहुत ही क्यूट लगते हैं, ये दे डू दिस तिलक, और रोज ही करते हैं। तो तिलक की भी बहुत ही अच्छी महिमा है। तो तिलक सिर्फ हम एक ही तिलक नहीं करते हैं, हम द्वादश तिलक करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है द्वादश तिलक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी हमें मिला है, बहुत सारे कर्मों के बाद, बहुत सारे जन्मों के बाद हमें ये बॉडी प्राप्त हुआ है, और मनुष्य लाइफ, ये हमारा जो जीवन है, ये द्वार है जिससे हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। बाकी हम एनिमल लाइफ से कहीं आगे हैं, पर अगर हम मनुष्य वाले कर्म करेंगे तो, भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे तो, अदरवाइज हम प्राणी से कुछ अलग नहीं है, है ना। तो जो ये बॉडी हमें दिया हुआ है, इसको हमें मंदिर की तरह लेना चाहिए, और इस मंदिर को सजाने के लिए हम 12 तिलक करते हैं। ये 12 तिलक हम कहाँ कहाँ करते हैं? हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम भगवान का नाम बोलते हैं, ओम केशवाय नमः, उसके बाद नाभि के ऊपर ओम नारायणाय नमः, फिर छाती पे ओम माधवाय नमः, फिर गले पे ओम गोविंदाय नमः, फिर राइट साइड पे ओम विष्णवे नमः, फिर आर्म्स पे ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, फिर बैक साइड ओम पद्मनाभाय नमः, फिर बैक में एक और नीचे ओम दामोदराय नमः, और लास्ट में ओम वासुदेवाय नमः, वो शिखा पे हम करते हैं। तो मतलब अगर कोई द्वादश तिलक करके चल रहे हैं तो साक्षात 12 विग्रह को लेके चल रहा है, ऐसा मानना चाहिए, ठीक है। तो भगवान, और दूसरा तिलक जो है वो क्या है, मतलब ये इस तरह का हम जो करते हैं, तो वो जो 2 सीधी लाइन है उसको हम बोलते हैं भगवान के चरण। ये भगवान के चरण हम ड्रॉ करते हैं, और भगवान के चरण में हम क्या अर्पण करते हैं? तुलसी महारानी को अर्पण करते हैं। तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं नाक के ऊपर, दैट इज तुलसी महारानी। तो भगवान के चरण पे हम तुलसी अर्पण करते हैं। इसी तरह तो सेम ये तिलक, भगवान के चरण और उनका तिलक तुलसी, वो हम द्वादश तिलक पूरे बॉडी पे हम करते हैं। जिस तरह से भगवान हमें सभी दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं। और जो तिलक का जो चंदन होता है वो हमें द्वारकाधीश जी देते हैं। तो द्वारका में गोपी तालाब का नाम का एक जगह है, तो हम अभी जब द्वारका जाएंगे तो वहाँ पे गोपी तालाब में जो मिट्टी है वो गोपियों की मिट्टी है। तो उस मिट्टी, ये जगह पूरे वर्ल्ड में ये चंदन जाता है, और सब लोग यही चंदन लगाते हैं। तो मतलब इट्स वेरी ऑस्पिशियस। तिलक करना बहुत ही शुभ होता है, और कहा जाता है कि अगर तिलक किया हुआ है तो यमराज आपसे दूर भागेंगे कि हाँ ये तो भगवान का भक्त है, ये हमारा लॉट में नहीं है, हमें इसके पास नहीं जाना है। तो दैट्स व्हाई अप्लाइंग तिलक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेम उसी तरह कंठी माला है कि आप जहाँ जहाँ पे देखोगे ना, तुलसी महारानी सभी जगह पे है ना। हम आज मंगला में भी आरती किए थे, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, मतलब भगवान कृष्ण की प्रेयसी तुलसी आपको नमन करता हूँ मैं। भगवान कृष्ण की इतनी प्रेयसी है तुलसी के भगवान उनको साथ ही रखना चाहेंगे। तो हम भगवान के चरण में तुलसी को अर्पण करते हैं, भगवान को जो भोग लगाते हैं उसमें तुलसी रखते हैं, उसके बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, है ना। भगवान कुछ भी हम भोग करें तो तुलसी अर्पण करना होता है। फिर हम जो जप माला करते हैं, जप माला ये भी तुलसी की बनी हुई होती है। हालांकि अभी आपके पास जो है वो नीम की है, आगे आगे आप तुलसी की भी ले सकते हो। फिर हम कंठी यूज करते हैं, वो भी तुलसी की होती है, ये तुलसी भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सभी जगह पे तुलसी है। तो वेरिंग तुलसी इज वेरी ऑस्पिशियस। तो सेम अगर हम कंठी धारण करते हैं फिर भी, तब भी हमारे पास यमराजा नहीं आ सकते हैं। तो मैं अभी एक डिवोटी थे, उनको कुछ स्ट्रोक आया था, तो हम उनको जायडस हॉस्पिटल लेके गए थे। तो जायडस में उनको MRI जो कराते हैं ना, तो आप लोगों ने किसी ने अगर MRI किया हो तो आपको पता होगा, उसमें आपके जो मेटल थिंग्स होते हैं उसको निकाल के जाना होता है। तो इसमें भी एक छोटा सा मेटल होता है, तो उन्होंने बोला निकाल दो, ठीक है। तो वो निकाल दिया। जैसे ही बाहर आए बाकी सब भक्तों ने तुरंत उनको पहना दिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे गले से निकलना नहीं चाहिए, इसलिए हम कभी इसको गले से नहीं निकालते, क्योंकि यमराजा का कॉल तो कभी भी आ सकता है ना। ज़रूरी नहीं है इसके लिए प्लेन की टिकट खरीदो, प्लेन में बैठो और प्लेन क्रैश हो तभी हमारी डेथ होगी। नहीं, हम नीचे बैठे हैं फिर भी
प्लेन तो ऊपर से भी आ सकता है, देखा ना आपने। वी नो वेयर वी आर सेफ, है ना, कभी भी कॉल आ सकता है। तो इसीलिए हमें कंठी गले में रखना ही चाहिए। कुछ कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जैसे हम स्मशान जाते हैं तो जाकर जब वापस आते हैं तब इसको चेंज कर देते हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग। या ये टूट जाती है तब चेंज करते हैं। और जो दीक्षित भक्त होते हैं वो 3 राउंड पहनते हैं, और जो दीक्षित नहीं होते हैं तो आप सब अभी 2 राउंड पहन सकते हैं ऐसे गले में कंठी। दूसरी नियम है कि ये कंठी अगर आपने पहन ली, कंठी, तो मतलब ये दिखनी चाहिए, इट शुड टच द आवर थ्रोट, किसके नाम कंठी है, कंठ के छूने चाहिए। इसका प्रभाव ये भी है कि हम जब सुबह स्नान करते हैं तो सिर्फ स्नान नहीं करते, ये पानी तुलसी माला को छूते हुए पूरी बॉडी को पवित्र बनाता है। तो ऐसा भी बताया जाता है कि ये सारे तीर्थों में हमने स्नान कर लिया, आपको कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है। कितने लोग आए थे? 65 करोड़, जो लास्ट महाकुंभ था, है ना। नो नीड टू गो, आप अपने घर को ही तीर्थ बना सकते हैं ये कंठी माला पहन के। तो ये पानी इसको छू के अगर जब हमारे बॉडी को वॉश करता है, दैट मीन्स वी आर डूइंग तीर्थ स्नान, ठीक है। तो तुलसी इज दैट मच इंपॉर्टेंट। तो ये तुलसी अगर पहन भी लिया तो उसके बाद आपको ऑनियन गार्लिक, मांसाहार, नशा, जुगार, व्यभिचार, ये जो 4 नियम है वो हमें फॉलो करने चाहिए। और अगर हम जब रेडी हो जाते हैं कि 4 नियम फॉलो करने के लिए, तभी हमें तुलसी माला धारण करनी चाहिए। अगर जब हमने तुलसी माला धारण कर ली तो उसके बाद गले से कुछ ऐसी चीज़ उतरनी नहीं चाहिए जो अशुभ हो, जिसका मतलब वो 4 नियमों से बंधी हुई हो, तो ही हम उसको ले सकते हैं। नहीं तो मांसाहार या ऑनियन गार्लिक, टी, कॉफ़ी वो हम नहीं ले सकते हैं अगर ये कंठी पहनने का नियम है, ठीक है। फिर दूसरा हम एक ये भी एग्जाम्पल है कि जैसे अगर आपकी सोसाइटी में बहुत सारे डॉगीज अगर होते हैं तो कभी कभी आपके सोसाइटी के चेयरमैन क्या करते हैं, बुलाते हैं कि कोई वैन को बुला लो म्यूनसिपालिटी को, और बुला के सारे कुत्तों को ले जाते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो वो अगर आते हैं और सारे कुत्तों को लेके आते हैं, पर कुछ कुत्तों को छोड़ के जाते हैं। वो कौन से होते हैं? जिन्होंने गले में बेल्ट बांधा होता है ना, उनको छोड़, नहीं ये इनको नहीं छोड़ना है भाई, ये किसी का अगर इनको छोड़ेंगे तो पुलिस में कंप्लेन कर देगा, ये पालतू कुत्ते को क्यों छोड़ दिया। जस्ट लाइक दैट वी आर कृष्णास डॉग्स। या तो अगर यम राजा आएंगे तो देखेंगे, अरे इन्होंने तो बेल्ट पहना हुआ है, लीव देम, नहीं तो कृष्णा है ना, वो हमारी ले लेंगे फिर, तो वो हमें नहीं, क्लास नहीं लेना है हमें। तो दैट्स वाई कंठी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फिर हम लोग ये अटायर में क्यों हैं? वाई प्रभु जीज आर वेयरिंग कुर्ता, धोती, माता जीज वेयर साड़ीज एंड गोपी ड्रेस, व्हाट इज सिग्निफिकेंस? सो दिस इज आवर कल्चर, ये हमारी संस्कृति है। तो ये पैंट शर्ट वो कौन लाया अपने देश में? अंग्रेज, है ना, वही लोग लेके आए हैं। तो हमारी संस्कृति, आपके जो पिताजी के पिताजी लोग होंगे वो सब लोग यही पहनते हैं, धोती एंड कुर्ता। इट्स वेरी चीप एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, है ना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ अवर यूनिफॉर्म, जस्ट लाइक मिलिट्री में अगर कोई यूनिफॉर्म के बिना होता है और ऐसे सिविलाइज की तरह घूम रहा है तो कोई इसको सलाम करेगा, रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर वो मिलिट्री फॉर्म में रहेगा तो अगर वो प्लेन में बैठता है ना तो प्लेन में भी बोलते हैं कि ये लेफ्टिनेंट या ये जनरल हमारे साथ हैं, वो बोलते हैं, है ना। इसी तरह अगर आप ये वैष्णव ड्रेस में अब कहीं पे जाते हो तो बोलते हैं ओ ये ही इज फ्रॉम इस्कॉन, इस्कॉन मीन्स ओ नाइस। तो उनको तो सब भगवद गीता को पता होगा ना, वो कभी कभी तो भगवद गीता मांग भी लेते, प्रभु एक भगवद गीता मिलेगी क्या आपसे? देखिए दे विल आस्क यू। सो ये यू आर इन द सोसाइटी ऑफ कृष्णा, दैट मीन्स तो आप भगवान के भक्त हैं, इस तरह से ही मालूम पड़ता है। और हम देखते हैं कि हम लोग अपने जब भक्त बने हुए होते हैं, कुछ प्रोग्राम, फ्राइडे प्रोग्राम में हम साथ में आते हैं जब फ्राइडेज को, और कभी कभी ऑफिस से आना होता है तो हम देखते हैं कि अगर कोई शर्ट पैंट पहन के आया होता है ना, अच्छा हाँ ठीक है ओके, अगर वाइट कुर्ता हो धोती एकदम मस्त टाइट इस्त्री में लेके आते हैं तो ये अंदर से ही वो रिस्पेक्ट आ जाता है। इस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट वी गेट when we wear this kind of this. So we don't want respect for anyone, we just want to follow the what Krishna likes, right? Krishna himself used to wear jeans and t-shirt, no, dhoti and kurta, right?
So, and Mataji's, same with Mataji's. Mataji's also, culture is to wear saris. And, or gopi dress also they can wear. जो गृहस्थ है, आपके जैसे मेरे जैसे, हम लोग वाइट ड्रेस पहनते हैं, वाइट कुर्ता पहनते हैं, और जिन्होंने पूरा जीवन भगवान के चरण में समर्पित किया हुआ है, जैसे कि हिज ग्रेस हरेश गोविंद प्रभु है, तो उनके लिए भगवा है। तो आपने देखा होगा वो जब बैठे थे तो उनका जो आसन था वो भी भगवा था। तो दे आर दैट मच प्योर, और वो इतना ध्यान रखते हैं कि वो अशुद्धि को छू ना ले, है ना। तो इतने स्ट्रिक्ट नियम हमारे लिए नहीं होते, बट इट्स गुड इफ यू कैन फॉलो। फिर शिखा हम रखते हैं। शिखा का क्या है, शिखा क्यों रखना है ना। तो शिखा भी एक हमारी पहचान है, वन ऑफ द थिंग उसमें। दूसरा ये होता है कि शिखा की जगह पे हमारा आज्ञा चक्र रहता है। कितने चक्र होते हैं बॉडी में? 7 चक्र होते हैं। इसमें शिखा के जो बाल हैं वो आज्ञा चक्र को गार्ड करते हैं। तो जब प्राण जब हेड के ऊपर से निकलता है तो हमारी गति ऊपर की होती है, अधोगति नहीं होती है। तो ऊपर की गति के लिए प्राण ऊपर से जाना चाहिए, तो तब आज्ञा चक्र का काम आता है। और दूसरा ये है कि जब हमारे गुरु भव सागर में से हमको खींचते हैं तो वो हमारी शिखा पकड़ के ही खींचते हैं। दैट्स व्हाई वी शुड कीप शिखा। दूसरा ये भी है, हमारे जो बाकी के बाल हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, और जो शिखा है वो 1.5 इंच की होनी चाहिए। वो हम इसलिए शिखा रखते हैं। इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंबल विच अवर गुरु लाइक्स, राइट। और जो ब्रह्मचारीज होते हैं दे विल कीप देयर हेयर्स क्लीन शेव्ड, है ना। तो इट्स अ साइन ऑफ क्लीनलीनेस ऑल्सो। एंड कलयुग में जो बाल होते हैं वो सुंदरता का प्रतीक है। तो वो उनका भाव क्या रहता है कि मुझे अपनी सुंदरता से किसी को आकर्षित नहीं करना। सर्व आकर्षक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण का दूसरा अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक, है ना। तो मुझे बाकी सब लोगों को आपसे आकर्षित करवाना है, मुझे नहीं होना। इसलिए जब तिरुपति बालाजी आते हैं तो क्या करते हैं? वो सारा हेड भगवान को दे देते हैं, इस तरह। ऐसा नहीं है बाहर हमने किसी को बुलाया है और आपको करना है हेड शेव, बट इट इज नॉट स्ट्रिक्ट फॉर गृहस्थास। तो गृहस्थास के लिए हेड शेव करना वो कंपलसरी नहीं है। फिर जो डिवोटीज होते हैं दे वेक अप वेरी मच अर्ली इन द मॉर्निंग। इस्कॉन में जो मंदिर है हमारा, मैं आज सुबह बात कर रहा था किसी से, पिछले 30 साल से जब से मंदिर है तब से मॉर्निंग 4:30 AM से यहाँ पे मंगला आरती होती है। तो मंगला आरती के जब मंदिर में आने के लिए वो अपने घर पे 3:30 बजे उठ जाते हैं, और जो डिवोटीज भगवान को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, वो तो 2-2:30 बजे उठ जाते हैं। पर ये उठना बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी है, वो आप सबको पता ही है। सुबह उठना क्या कि मेडिकल साइंस से देखा जाए तो मॉर्निंग में उठते हैं तो स्टेरॉइड लेवल मैक्सिमम होता है हमारे बॉडी में। तो वी आर सो मच फ्रेश इन द मॉर्निंग, वी आर सो मच प्रोडक्टिव। अगर सुबह में हम जो भी करेंगे, आपने स्टूडेंट्स लाइफ में देखा होगा, अगर हम सुबह में मैक्सिमम जो पढ़ते हैं वो हमें जल्दी इजीली याद हो जाता है, अच्छे से समझ पाते हैं। हम सत्व गुण में रहते हैं, तो पूरा दिन 3 गुण में बिका हुआ होता है। जैसे कि मॉर्निंग के जो आवर्स हैं वो सत्व गुण में होते हैं, मोड ऑफ गुडनेस। बीच का जो है वो मोड ऑफ रजोगुण बोलते हैं जिसको, मोड ऑफ पैशन। और जो रात का समय है वो तमोगुण, अंधकार में, उसको बोलते हैं। तो हमें सत्वगुण में रहना है तो अर्ली मॉर्निंग हमें उठना चाहिए। और आपको पता है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज इतना जल्दी उठ जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कितने जल्दी उठते हैं? डेली इज वेकिंग अप 4 o'clock, है ना। और दूसरे एक सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंपनी के CEOs हैं, दे आर वेकिंग अप सो अर्ली, है ना। तो ये इसका लिए सॉल्यूशंस है कुछ कि अगर हम जल्दी सोते हैं तो हम जल्दी उठ पाएंगे। क्यों? इसमें ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि अगर आप 9 बजे से सो जाते हो तो 9 से रात को 12 बजे की जितनी नींद होती है ना, वो डबल हो जाती है। 9 से 12 कितने घंटे हुए? 3 घंटे। तो 3 घंटे सो गए आप तो आपकी 6 घंटे की नींद होगी, तो यू विल बी दैट रिलैक्स्ड। अगर 12 से 3 सोते हो तो वो 3 घंटे की स्लीप हुई, वो एग्जैक्ट 3 घंटे की रहती है। और 3 से 6 में सोते हो तो वो आधा हो जाता है। तो अगर आप 3 से 6 पूरा सोओगे तो आप 1.5 घंटे ही सोए हो ऐसे।
और 6 बजे का बाद सोआ हो तो मतलब क्या सोया क्या पाया, ऐसी बात है ना। तो अगर आप जल्दी सो सकते हैं तो आप जल्दी इजीली उठ पाओगे, फिर आप मॉर्निंग में जब भी जपमाला जो भी करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। आज मैंने देखा था कि हम लोग उसमें चैंटिंग कर रहे थे बस नंबर 1 में, तो सब लोग इतने मग्न हो गए थे भगवान के ध्यान में, और हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे ये हो गया। हाँ, योग निंद्रा में चले गए थे। कल ही योगा डे था तो अभी हम योग निंद्रा में चले गए। हाँ ठीक है, कुछ बोलना नहीं है, अभी नए नए हैं, स्टार्टिंग में है, तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कोई आपको कोई कहीं पे फोर्स नहीं करने वाला है, और फोर्स से कुछ सीख भी नहीं पाते हम लोग, है ना। तो धीरे धीरे आएगा, दैट इज ओके। तो बट वी शुड ट्राई टू गेट अप एटलीस्ट 5 o'clock इन द मॉर्निंग आइडियली। आपने कितनों ने, एक बुक भी है 5 AM क्लब, है ना, 5 AM क्लब करके एक बुक, बहुत ही अच्छी बुक है, और मैंने बहुत सालों पहले एक बार देखा था उसको। तो ये सब लोग क्या है कि पाश्चात्य देश, वेस्टर्न कंट्रीज आके हमें सिखा दी है कि आप लोग 5 बजे उठो, अच्छा है। अरे भाई, हमारा तो कल्चर ही है ऐसा। हम लोग 9 बजे 8 बजे मतलब भजन करते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, और सुबह हम उठ जाते हैं। और ये तो हमें उनको बताते हैं, इंडिया इज द विश्व गुरु, है ना, मोदी जी बता रहे हैं ना ऐसा। तो ये वो लोग हमें नहीं सिखाने चाहिए, हमें पता ही है, ये हमारा कल्चर है कि हमें जल्दी उठना चाहिए, राइट। तो सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए? चाय पीना चाहिए, नहाए धो के, टीवी देख के, शेयर बाजार देख के ऑफिस पहुंच जाना चाहिए, है ना। नहीं, सुबह उठ के वी शुड बी ग्रेटफुल टू लॉर्ड कृष्णा, वी शुड डू जपा। जैसे आज हम पूरा ऑलमोस्ट आइडियल डे फॉलो करते आ रहे हैं। सुबह जल्दी उठ के, मतलब मंगला में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी नो इश्यू, पर हम एटलीस्ट, हमने टाइम ही ऐसा रखा था कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है, उसके मेडिकल साइंस में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे। तो साइंटिफिक रीजंस तो है ही, पर साइंटिफिक रीजन का हमें नहीं चाहिए, हमें रीज़न ही नहीं चाहिए। हमें पता है कि सुबह में जल्दी उठ के भगवान को अगर हम ऑफरिंग करते हैं, जप माला करते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू, वो हमें पता है। तो इसीलिए हम सुबह में चैंटिंग किए थे। और चैंटिंग हम कैसे करते हैं? आप सबने वीडियो भी देखा था, बीड बैग में ही करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान स्वयं दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। तो जैसे हम भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, इसीलिए हम अपनी बीड बैग को भी वस्त्र पहनाते हैं। और बीड बैग जो हमारे बीड्स हैं, फिर हमारे गुरु हैं, एक गुरु मंत्र होता है, और एक हमारे इष्ट देव। ये 4 चीज़ें हैं, वो हमें छुपानी चाहिए, ये हमें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। हालांकि ठीक है, हमने आपने दिखा दिया कैसे करना है, वो बताने के लिए कर रहे हो, तब तक सही है, पर ऐसा नहीं है कि मैं माला कर रहा हूँ, ये नहीं दिखाना है। इसलिए हमें बीड बैग रखनी चाहिए, बीड बैग को भी हमें क्लीन रखना चाहिए। और एक जो छोटी जगह है, वहाँ से फर्स्ट फिंगर को निकाल देना है, और अंदर हमें चैंटिंग करना होता है, ठीक है। और वो सबको पता है, एक सबसे पहले गुरु मंत्र होता है, गुरु मंत्र से स्टार्ट करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, दैट इज कॉल्ड गुरु बीड, उसको बोलते हैं कृष्ण बीड भी। और वहां से शुरू करते हैं, अंत में वापस आते हैं, तो फिर यू टर्न मारते हैं, वहीं से यू टर्न मार के फिर से गुरु बीड पे आते हैं, वापस यू टर्न। तो दिस इज, वी डू नॉट क्रॉस गुरु, दिस इज हम वी गिव रिस्पेक्ट टू अवर गुरु, वी रिस्पेक्ट टू कृष्णा। तो इसलिए हम क्रॉस नहीं करते हैं, और फिर हमारा जप चलता रहता है, राइट। स्त्रियां के लिए कुछ नियम है कि हाँ, जैसे कुछ माता जीज हैं, वो पूछती हैं कि अगर हमारा मंथली साइकिल होता है तो हमें क्या आना चाहिए फ्राइडे प्रोग्राम में? तो आंसर है यस, यू कैन कम। क्या हम प्रसाद ले सकते हैं? यस, यू कैन टेक प्रसाद। क्या हम लेक्चर सुन सकते हैं? यस, यू कैन सिट विद डिवोटीज। क्या हम बुक्स पढ़ सकते हैं, भगवद गीता पढ़ सकते हैं? यस, यू कैन डू। क्या हम जपमाला कर सकते हैं? ऑब्वियसली यू कैन डू, है ना, क्योंकि भगवान पवित्र है। भगवान कृष्णा सूर्य समा, भगवान सूर्य के, हम सूर्य को अपवित्र नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें लिए एक ही नियम है कि हम भगवान की जो पर्सनल सर्विस, डिटी सर्विस होती है, जो भगवान के विग्रह की सेवा, उनको नहलाना, उनको माला पहनाना, उनको वस्त्र अर्पण करना, वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो माता जी हैं। बाकी सारी चीज़ जो बताया वो कर सकते हैं। बाकी का आपको जो भी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए
तो हमारी हर ग्रेस चंद्रलेखा माता जी हैं, और बाकी की जब आपकी जो कॉलर्स है आप उनसे इजीली आप पूछ सकते हो, ठीक है। और सबसे बेस्ट थिंग है कि आप अच्छे से GOSD से फर्स्ट सेशन से नीचे ग्रहण कर पाएंगे, इसीलिए नीचे बैठ के सुनना और कीर्तन करना चाहिए। इवन प्रसाद भी नीचे बैठ के ही लेना चाहिए। डाइनिंग टेबल का कल्चर इज नॉट सो गुड फॉर अस, इट इज नॉट गुड फॉर अवर डाइजेशन ऑल्सो। सेम थिंग, नीचे बैठ रहे हैं, ब्लड सप्लाई ऊपर डाइवर्ट होता है। ऊपर मतलब क्या है? स्टमक। स्टमक में ब्लड सप्लाई ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग कुछ खाना खा रहे हैं, तो उसमें डाइजेशन में भी अगर नीचे बैठ के हम प्रसाद ले रहे हैं तो बेस्ट है, ठीक है। और इसमें भी धोती काम आता है। क्यों? जैसे हमने बताया ना कि हम श्रील प्रभुपाद के सामने पैर को नहीं दिखाना चाहते, इसी तरह हम और किसी वैष्णव को भी पैर नहीं दिखाना चाहते। तो कैसे हो सकता है? अगर हम पैंट पहनेंगे और बैठेंगे तो किसी वैष्णव की तरफ तो पैर फेस होगा ही। तो इसलिए व्हाट डू? वी वेयर धोती, और धोती से अपने पैर को ढक देते हैं। तो इस तरह हम अपने पैरों को ढक सकते हैं। तो हम ऐसे बैठेंगे तो शायद ना हो, पर नीचे बैठेंगे तो हम कर सकते। इसलिए लेग्स क्रॉस करके बैठना वेरी मच इंपॉर्टेंट है। प्रसाद जब हम लेते हैं तब भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एक कभी ऐसे प्रसाद नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई प्रसाद सर्व कर रहे हैं तो अगर हमारा जूठा हाथ है और हम ऐसे पूरी नहीं, मैं ले लेता हूँ, मैं प्रभु जी मैं ले लेता हूँ, मुझे पता है कितना लेना है, मैं ही ले लेता हूँ, तो वही जूठा हाथ होगा तो पूरा प्रसाद जूठा हो जाएगा, राइट। और वो जो सर्विंग स्पून होता है उसको भी हम अपने हाथ से छू नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई प्रभु आपको प्रेम से दे रहे हैं, अरे प्रभु जी और ले लीजिए, और ले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करके हमने छू लिया, तो दैट इज नॉट सो ऑस्पिशियस। तो अगर प्रभु जी वो भाव से ले रहे हैं तो ले लीजिए, प्रसाद ही है ना, खा लीजिए, राइट। ओके, सो हम जो भी प्रसादम लेते हैं, या तो नीचे बैठ के फुल प्रसादम हो गया, या तो चरणामृत हो गया, या तो थोड़ा थोड़ा जो प्रसादम देते हैं वो आपको लेफ्ट हैंड से कभी भी नहीं लेना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज राइट हैंड, राइट। तो राइट हैंड से सारा प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। सब कुछ हमें राइट हैंड से प्रसाद लेना चाहिए, प्रसाद भी लेना चाहिए। अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो उनको भी ट्राई करना चाहिए कि हम राइट हैंडेड से लें। ये तो हमें बच्चों से की तरह से, अपने बच्चों बोलते हैं ना कि प्रसाद दो तो वो ऐसे लेफ्ट करता है, तो हम सिखाते अरे राइट हैंड लो, राइट हैंड दो, तो पता ही है हमें, ठीक है। एक एग्जाम्पल है हमारे बीच, हिज ग्रेस हरीश गोविंद प्रभु, ही इज लेफ्ट हैंडेड, पर उन्होंने अपना जीवन ऐसे कंडीशन किया है कि वो सब राइट हैंड से कर पा रहे हैं। तो ही कैन डू इट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई नो, बिकॉज वो जो ब्रेन का डोमेन होता है वो टोटली ऑपोजिट होता है इसमें। वी ऑल आर लेफ्ट हैंडेड, आई मीन मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स जो राइट हैंडेड है वो लेफ्ट ब्रेन्ड बोलते हैं, लेफ्ट हेडेड, है ना, इस तरह का होता है। पर फिर भी हमें राइट हैंड ही मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। फिर बारी आती है कीर्तन की। तो कीर्तन का अर्थ क्या होता है? कीर्ति गान, मतलब हम भगवान का कीर्ति गान करते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं, है ना। उसमें हमें बहुत संतोष प्राप्त होता है। आपने पता है ना कि जो कीर्तन करता है कितना आनंद आता है हमें कीर्तन में। तो कीर्तन में हमें सबसे पहले सुनना चाहिए। जब कोई भी कीर्तनिया गा रहा है तो उसको हमें पहले सुनना चाहिए। भगवान हमने कितने कान दिए हैं? 2, और माउथ कितने दिए हैं? 1। तो 2 कान दिए हैं, तो हमें सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम। मतलब आपको पहले कीर्तन सुन लेना चाहिए। सुन मतलब पूरा हरे कृष्ण महामंत्र सुन लीजिए, फिर आपको गाना है, ऐसा करना चाहिए। तो आपकी दोनों इंद्रियां एंगेज होती है, श्रवणम भी एंगेज हो रहा है और उसके बाद आप टंग हो रहा है। तो जब आप गा रहे हैं तो जो वक्ता होता है वो सुन पा रहा है, तो वो तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है कि जब लोग कोरस में भगवान का नाम लेते हैं तो वो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो वाइब्रेशंस है वही इतना ब्यूटीफुल है कि वो हमें इतना मटीरियलिस्टिकली समझने पाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, पर इट इज़ एक्चुअली गुड। वाई? बिकॉज अभी तो हमारे पास सब कुछ है, माइक सिस्टम है पूरा, इतना इट इज़ सो कॉस्टली, ऑल दोज थिंग्स वी हैव। मृदंग है, करताल है, मृदंग सब एवरीबडी इज देयर। श्री प्रभुपाद के पास मृदंग और ऐसा कुछ भी नहीं था। वो टाइम स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क का जो फेमस है, पता है ना आप लोगों को, वो जगह पे वो वहाँ पे गए थे, मृदंग नहीं था उनके पास एक नॉर्मल ढोलक जैसा था, और वहाँ पे टक 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 करके वो हरे कृष्णा महामंत्र गाते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह वो करते रहते थे। और बहुत सारे जो हिप्पीज थे, जो अमेरिकन्स थे, वो सब लोग आके डांस कर रहे थे।
ना तो कुछ म्यूजिक सिस्टम था, ना कोई साउंड सिस्टम था, ना कोई माइक था, कुछ भी नहीं था। वो मंत्र का वाइब्रेशन है, मंत्र का इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए इसको हमें सुनना चाहिए, एकदम कान के अंदर जाना चाहिए, बैठना चाहिए, और उसके बाद एकदम दिल खोल के गाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी गा रहे हैं तो ऐसा ऐसा नहीं गाना चाहिए। अभी मूवी का सॉन्ग आएगा, चाहे कोई मुझे जंगली का है, तो कितना जोड़ जोड़ के कूद कूद के नाच के गाएंगे। हाँ नहीं, तो ये तो भगवान का नाम है, इसको अच्छे से गाना है ना। तो पर पहले सुनना है। जब कीर्तनिया गाता है तभी हमें साथ में नहीं गाना चाहिए, क्योंकि तब हमारे ईयर्स एंगेज नहीं होंगे। तो हमें ईयर्स को एंगेज करना है, पहले भगवान के नाम को फील करना है, सुनना है। वो सुनने के बाद हमें फॉलो करना है, जस्ट एज इट इज फॉलो करना है। जो वक्ता गा रहा है ऐसे करना चाहिए। ऐसे सभी जगह में कीर्तन आरती है या जो भी है, मंगलाचरण साथ साथ गा सकते हैं, बाकी सब आपको कीर्तनिया को फॉलो करना चाहिए, राइट। फिर आज क्या है? एकादशी, राइट। तो एकादशी में हमें क्या करना चाहिए? फास्टिंग। फास्टिंग मीन्स व्हाट? फास्टिंग मीन्स फास्टिंग, नथिंग, नॉट इवन वाटर, दैट इज कॉल्ड एकादशी। निर्जला, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, निर्जला। परंतु भक्तों ने हमारे लिए थोड़ा इजी करके रखा है कि भाई इतने गर्मी में ये लोग आएंगे डाकोर में थके हुए, और इतना चल के जाएंगे और आएंगे, फिर एसी कभी कभी बंद हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, तो क्या करेंगे? तो ठीक है, तो निर्जला नहीं कर सकते तो सज्जला कर सकते हैं। फिर भी और भी ऑप्शंस है। अगर सज्जला मतलब सिर्फ पानी पीना, अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या लेना चाहिए हमें? फ्रूट्स लेना चाहिए, फ्रूट्स और मिल्क, दैट वी कैन टेक। अगर वो भी नहीं कर सकते तो अनुकल्प बोलते हैं, जो हम आज कर रहे हैं ना, साबूदाना खिचड़ी, मोरैयो, पूरी, बटाका की सब्जी, ये सब है ना। तो ये पूरा, तो इसको हमें इस तरह नहीं लेना चाहिए कि भाई कल एकादशी है, चलो भैया 3 किलो वेफर दे दीजिए, आलू की 3 किलो पैक करना, 2 किलो बनाना की करना, फिर ये वो फ्रेंच फ्राइज फलाना डिमका, यस एकादशी महामहोत्सव की जय, ऐसा करके सब। एकादशी को गुजरात में बोलते हैं 11 रस। 11 रस बोलते हैं, तो लोग उसको डिफरेंट कर, 11 रस मतलब 11 तरह का डिफरेंट खाना चाहिए हमें। फराली पिज्जा, अभी श्रावण महीना आएगा ना, उसमें तो शॉप्स खुलेंगे। वी ऑल्सो सर्व फराली पिज्जा, फराली डोसा, फराली इडली, वॉट एवर यू वॉन्ट, वी हैव एवरीथिंग। दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ तपस्या। तपस्या मतलब एंजॉयमेंट थोड़ी होता है। तपस्या मतलब हम भगवान को कुछ समर्पित करना चाहिए, भगवान से हम प्रेम करते हैं। जैसे भगवान को हम अपने हेयर समर्पित करते हैं, तो वी आर डूइंग इट फॉर गॉड, राइट। हम भगवान को समर्पित करने के लिए, और ये भी कुछ ज़्यादा तपस्या नहीं हुई। हम सुबह में भी ब्रेकफास्ट किए, अभी भी लंच प्रसाद करने वाले हैं, बस हम अन्न नहीं खाते हैं। एकादशी के दिन अन्न को हमें नहीं खाना चाहिए। और ये आपको अपने बच्चों को ही ट्रेनिंग शुरू करना चाहिए। आफ्टर 5 years ऑफ एज उनको आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारी आइटम्स है वो खा सकते हैं, और ऐसा नहीं कि हम पूरा पेट भर के खाएं। तो एकादशी में फास्टिंग तो है ही, और दूसरा अर्थ है उपवास करना होता है। उपवास मतलब हम अथॉरिटी के साथ वास करना, मतलब हायर अथॉरिटी के साथ, मतलब जो हायर अथॉरिटी है, भगवान के भक्त है, वो हमें भगवान का गुणगान सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, जप करना चाहिए। हमें इतना उसमें एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए जिससे हमें खाना याद ना आए, पानी पीना भी याद ना आए। दैट इज रियल एकादशी। तो वो तपस्या हमें करनी चाहिए। और एकादशी के जैसे दूसरे भी आते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी हो गई, रामनवमी हो गया, नरसिंह चतुर्दशी हो गई। ऐसे जो भगवान के बड़े बड़े आविर्भाव दिवस हैं, तिरोभाव दिवस हैं भक्तों के, उन दिनों को भी हमें फास्टिंग करना चाहिए। और फिर हम बोलते हैं कि ये 4 नियम क्या है, तो 4 नियम का पालन क्या करना होता है। 4 नियम आपने सुना कि कौन से है? नशा, फिर मांसाहार, व्यभिचार और जुआ। ये 4 नियम क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि 4 धर्म के स्तंभ है। कौन से? सत्य, दया, पवित्रता और क्लीनलीनेस, शौचम। ये चार चीजें हैं। अगर ये 4 चीजों को अगर हम हिलाते हैं, किससे? मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा से, तो ये 4 स्तंभ टूट जाएंगे और धर्म टूट जाएगा हमारा। इसीलिए हमें ये 4 नियमों को फॉलो करना चाहिए। और जब हम रेडी होते हैं 4 नियमों को फॉलो करने के लिए, उसके बाद ही हमें कंठी धारण करना चाहिए। तो ये 4 नियम क्या होता है उसके बारे में हम कर सकते हैं।
जैसे कि मांसाहार, तो आप सब लोग मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ यू वो मांसाहार नहीं करते होंगे, पर मांसाहार के साथ दूसरा भी आता है, ऑनियन एंड गार्लिक। दैट ऑल्सो वी शुड नॉट ईट। व्हाई? क्योंकि ऑनियन और गार्लिक होता है वो तमस प्रकृति में आता है। अगर उसको हम ग्रहण करते हैं तो हमारी स्थिति जो होती है, मनोस्थिति, वो तामसिक हो जाती है, जिसके कारण हमारा मन विचलित होता है, हम आलसी हो जाते हैं। कई कई जगह पे पायलट्स को ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि आप फ्लाइट शुरू करने से 72 आवर्स पहले आपको ऑनियन गार्लिक नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लेते हो तो आपका जो रिएक्शन टाइम है, क्योंकि उनको तो सेकंड का देखना होता है, वो रिएक्शन टाइम आपका डिले हो जाता है, तो उनको ये एडवाइजरी दी जाती है। और भी बहुत सारे रीजंस है। देखो ये ऑनियन गार्लिक का ये आपको कथा आपने कहीं पे सुना होगा, समुद्र मंथन सुना है आपने? तो समुद्र मंथन के टाइम पे क्या निकला था? विष निकला था। वो किसने लिया था? शिव शंभू जी ने लिया था, है ना। और अमृत निकला था, उसका क्या हुआ था? भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया था और वो सभी देवों को अमृत पिला रहे थे। तो जो जितने भी असुर थे उसमें से जो राहु केतु थे, उनको लगा कि ये तो कुछ ऑकवर्ड हो रहा है, हमें तो मिलेगा ही नहीं, ये प्रसाद सब खत्म हो जाएगा, अभी हम क्या करेंगे। तो वो देव का वेश लेके देव की लाइन में लग गए और उन्होंने ये विष अमृत जो था और जैसे पिया, जैसे गले में गया, भगवान ने सुदर्शन चक्र करके उनका हरण कर लिया और उसमें से जो बोन्स गिरा पृथ्वी पे, उसमें से लहसुन बना और जो ब्लड गिरा उसमें से ऑनियंस बने। दैट्स व्हाई इट इज तामसिक। बट वो अमृत के द्वारा आया है, इसलिए इट हैज सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आयुर्वेद में। तो प्रभु जी हो गया, अभी हमने ये कैन किड्स गो आउट प्लीज। तो इसलिए हमने इसको ले लिया कि भाई चलो ठीक है, अभी बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, उसका सबसे अच्छा उपचार क्या है? लहसुन खाना, ऑनियन खाना। ऑनियन लहसुन खाते कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, इसीलिए मैं लहसुन और प्याज खाता ही हूँ। नो, आप वॉक करते नहीं, पता नहीं इंडिया, मतलब एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि अगर इंडिया में अगर कुछ भी चीज़, आपको भी लगता होगा, कोई भी चीज़ है, कोई भी डिजीज़ है, कोई भी रोग है, उसका उपचार क्या होता है? ये खाइए, वो खाइए, ये खाओगे तो ठीक हो जाएगा, ये खाइए। पर कोई एक्सरसाइज के बारे में बोलता ही नहीं है, कोई वॉकिंग के बारे में बोलता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो ऑनियन गार्लिक खाते हैं उनको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता, नहीं। उस दूसरी भी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ कर सकते हैं ना। और ऑनियन गार्लिक इज सो पंजेंट टेस्ट होता है उसका, अगर वो कोई सब्जी में डालेगा तो इट विल ओवरकम अदर थिंग्स। जैसे कि पाव भाजी हो गया, तो भाजी में बहुत सारी सब्जियां डलती हैं, तो अगर सभी सब्जी का ऑथेंटिक अगेन प्रामाणिक ऑथेंटिक टेस्ट अगर चाहिए आपको, तो ऑनियन गार्लिक के बिना का खा के देखिए, तब आपको रियल टेस्ट आएगा। ऑनियन गार्लिक आएगा तो सब ऑनियन और गार्लिक का टेस्ट आएगा, बाकी सब तो बेचारे ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। आपने जेओएसडी को प्रसाद कैसा लगा? अच्छा लगा? हाथ खड़े करिए, किसको अच्छा लगा था? वो पूरा ऑनियन गार्लिक के बिना का था। क्या आप सोच सकते हैं सब कुछ बन सकता है ऑनियन गार्लिक के बिना? एवरीथिंग यू कैन मेक, और इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। हम लोग ने जन्म से ऑनियन गार्लिक नहीं खाए हैं ऐसा नहीं है। मुझे याद है जब कोविड था ना, तो कोविड में क्या होता था कि हम लोग एक 400-500 रुपए का सब्जी लेके आते थे। क्यों? क्योंकि हमको बार बार इसे बाहर एक्सपोजर ना होना पड़े। वो जो कर्फ्यू छूटता था तो फटाफट लेके 15-20 दिन का सब्जी लेके आते थे। तो मुझे याद है कि मैं 2 किलो लहसुन लेके आया था मेरे घर में। फिर मेरी वाइफ ने मुझे डांट दिया था कि व्हाट इज दिस, 2 किलो लहसुन हम 2 साल में भी नहीं खाते हैं। मुझे पता नहीं, वो 15 दिन का खाना है तो मुझे क्या पता घर में, तो मैं आई विल नेवर गो, शी विल ओनली गो। बट मुझे जाना था क्योंकि मैं ज़्यादा जा रहा था कि कैसे हम एक्सपोजर को रोकें। तो हम लोग भी लहसुन प्याज खा के ही बड़े हुए हैं, पर वो छूट जाता है जब आप सही चीज़ों को जानते हो, सही समझते हो कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, सत्व गुण में आना है, और भगवान को पसंद नहीं है अगर हम जब भी भगवान को भोग लगाते हैं, क्या हम उसमें लहसुन प्याज डलता है? नहीं। और क्या हमें भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाना चाहिए? नहीं। अगर हम कुछ करते हैं तो वी आर थीफ, हम चोर हैं, क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो भी है, जो कुछ भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअल, जितना भी भौतिक देख रहे हैं सब कुछ भगवान का है। आप उनको ऑफर किए बिना नहीं खा सकते हैं।
माखन चोर हम बोलते हैं, पर वो माखन भी उन्हीं का है ना। ये तो भक्तों का भाव ऐसा है। तो हम कभी भगवान को ऑनियन गार्लिक अर्पण नहीं करते हैं, क्योंकि जो तामसिक होता है, इसलिए ऑनियन गार्लिक से हमें दूर रहना चाहिए। फिर आती है बात चाय और कॉफी की। तो सबको पता है नशा अल्कोहल नशा करता है, अल्कोहल नशा करता है। तो अल्कोहल का थोड़ा सा मैं मेडिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। अल्कोहल क्या करता है, CNS डिप्रेसेंट है, मतलब ये जो ब्रेन है ना उसको डिप्रेस कर देता है, मतलब जो वास्तविकता है उसको भुला देता है। लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए। तो जिसको बहुत ही स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, वो क्या करता है, अल्कोहल पीता है, जिससे उस थोड़ा टाइम के लिए वो भूल जाए, है ना। दे विल गो इन दैट अनदर लेवल फॉर टेम्पररी। जब उसका असर उतरता है देन एवरीथिंग इज जस्ट लाइक दैट, सब सेम ही है। दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच मेंटालिटी। ऑस्ट्रिच होता है ना, जो क्या बोलते हैं, शाहमृग बोलते हैं ना, शाहमृग। जब वो बवंडर आता है ना, वो क्या करता है, उसका मुख वो जमीन के अंदर, रण के अंदर डाल देता है। कहाँ है बवंडर, है ही नहीं, दिखता ही नहीं। फिर खोलता है, फिर जब चला जाता है तो वो खोलता है, ऐसा। दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच मेंटालिटी। दे कैन नॉट फेस, दे डोंट हैव करेज, उनको हिम्मत ही नहीं है फेस करने का, तो इसलिए वो अल्कोहल पीते हैं। तो अल्कोहल इज डिप्रेसेंट। तो टी कॉफी क्या है, वो अल्कोहल का भाई बहन नहीं है, वो स्टिमुलेंट है, वो हमें ओवर एक्साइट करता है। चाय और कॉफी, मुझे याद है कि हम लोग जब पढ़ते थे, MBBS में करते थे, तो मैं पूरी रात जागना पड़ रहा था एग्ज़ाम के टाइम पे, और दैट वाज हॉरिबल डेज। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मुझे याद है वो 17 टाइम्स, 17 बार वो चाय पीते थे, 17 बार। वो छोटी वाली आती है ना, कटिंग टी, ही यूज्ड टू टेक, आई ऑल्सो यूज्ड टू टेक, पर मैं 3 ही बार पीता था। और चाय पीते थे क्योंकि जगना पड़ रहा है। और ऐसे, और कोई तो कैफीन जो टी और कॉफ़ी में होता है, कैफीन कॉफ़ी, वो भी लेते थे, डार्क कॉफ़ी, जिससे ब्रेन एकदम ओवर एक्सैगरेट हो और हम करें। तो हमें नॉर्मल नेचुरल चेतना से क्यों हटना है, क्यों, उसके बहुत ही नुकसान है। ये जब इसका लॉन्ग टर्म आप देखोगे तो इट हैज़ वेरी बैड इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो चाय कॉफ़ी इट्स वेरी बैड। चाय गैस्ट्राइटिस भी कितना, गैस मतलब एसिडिटी कितना करती है। तो वो एसिडिटी को जब भी, मतलब आप कुछ जलद पदार्थ है उसको अगर आपको बफर करना है तो आप क्या करते हो, कुछ ठंडा डालते हो, चूना डाल देते हो, तो ठीक है, वो ठंडा हो जाएगा। तो वो जो हमारे पेट में एसिड बनता है उसको ठंडा करने के लिए क्या होता है, कैल्शियम चाहिए। चूना में क्या होता है, कैल्शियम। वो कैल्शियम कहाँ से लाएगा, बोन से। तो हमारे बोन्स गलने लगते हैं, ये भी है। तो चाय कॉफ़ी क्यों पीना है हमें, है ना। तो दैट्स व्हाई चाय कॉफ़ी इज़ नॉट गुड। हाँ, हम जैसे हम लोग चाय कॉफ़ी पीते थे, हम में से कई सारे लोग हैं जिनको आदत नहीं छूट रही थी। तो आदत है, किसी चीज़ की आदत क्यों डाले। हमें चाय के दास बनना है या कृष्ण के दास बनना है, वो भी हमें अल्टीमेटली देखना चाहिए ना। तो यस, बहुत सारे जो डिवोटीज थे वो चाय नहीं छोड़ पा रहे थे, तो वो उन्होंने हर्बल टी चालू किया, जो हमारे वो गोविंदास में मिलता है। हर्बल टी है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे टेस्ट होता है, तो वो धीरे धीरे वो भी छूट गया। और कॉफ़ी, वो तो बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट है, कॉफ़ी तो बहुत ही गंदा एडिक्शन है उसका होता है। तो उसके लिए फिर लोग मतलब डीकैफिनेटेड, जिसमें से कैफीन निकाल के वो करते हैं, वो भी लोग पी सकते हैं, जिसका ज़्यादा दूषण है। तो दिस आर द सॉल्यूशंस। जो भी है, ये ऑनियन गार्लिक है, टी कॉफ़ी है, ये छोड़ना मतलब ये इससे हमें हमारे शरीर के साथ बुरा होता है इसलिए छोड़ना नहीं। हमें क्या, हमारा परम जो सिद्धांत है, हमारा जो एम है, हमारा लाइफ का गोल है, वो हमें भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है। तो हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इतना नहीं छोड़ सकते, तो बाकी बहुत कुछ है खाने को, पीने को, भगवान को ऑफर करने को। तो इस चीज़ के लिए हमें ये टी कॉफ़ी ऑनियन गार्लिक को बाय बाय कह देना चाहिए। आइडियली दैट इज व्हाट वी शुड डू। मैं अभी आपको ऐसा नहीं बोल के कल से आपको नहीं करना है, इट्स ओके। स्लोली आप इसके बारे में सोच सकते हो। मैंने जो आपको बता रहा हूँ, आप इसके बारे में सोच सकते हो आगे जाके कि अगर हमें आध्यात्मिकता में आगे जाना है, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, है ना। सबसे पहला जो लेक्चर था आपका, दैट वाज अबाउट हैप्पीनेस, सुख प्राप्त करने के लिए। तो रियल हैप्पीनेस प्राप्त अगर हमें करना है तो हमें इन चीज़ों से छुटकारा पाना ही होगा, तभी हम आध्यात्मिकता में आगे जा पाएंगे। सो
आप लोगों को किसी को ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि ये प्रभु जी और माता जी ऐसा क्यों है, ये पुरुष को प्रभु जी बुलाते हैं और माता जी बुलाते हैं, और अब प्रभु जी तो अपने एज की छोटी बच्ची होती, 7 साल की बच्ची होती है, उसको भी माता जी बुलाते हैं, बड़ी को तो बुलाते ही हैं, एज को भी माता जी। व्हाई ऑल दिस? ऐसा क्वेश्चन हुआ है आपको? दिस इज ऑल्सो अगेन रिस्पेक्ट। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। वो साधारण मनुष्य नहीं है। दे आर चैंटिंग 16 राउंड्स। और वो भले ही ब्रह्मचारी हो या भले ही वो गृहस्थ हो, पर वो भगवान का ज्ञान को आगे कराने के लिए वो सेल्फलेसली कितना कार्य कर रहे हैं। उनको कोई स्वार्थ नहीं है। आप देख रहे हैं हिज ग्रेस प्रेम विलास प्रभु, ये सच अ बिजी मैन। वो इतना, मतलब हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि इतना बिजी होते हुए भी वो इतना हमारे लिए टाइम निकाल के हमें भगवत गीता का, भगवान का उपदेश देना चाहते हैं। क्यों? और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको ऐसा कुछ गर्व, ऐसा, वो इज डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। व्हाई इट इज लाइक दैट? तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे विनम्र जो व्यक्ति हैं, हरीश गोविंद प्रभु है, प्रेमविलास प्रभु है, बाकी की जो डिवोटीज हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, राइट? तो इसलिए हम सबको प्रभु जी ही बोलते हैं, क्योंकि वो सब भगवान के सेवक हैं। तो जो भगवान से रिलेटेड है, दे आर ऑल आर प्रभु जीज। एंड अदर स्त्रियां हैं जो भी हैं, उनको हम माता जी बोलते हैं। दैट इज रिस्पेक्टफुली विल टेल देम माता जी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको रिस्पेक्टफुली बुलाएं। कि भगवान बोलते हैं कि आप डायरेक्टली मेरे पास आओगे तो मैं आपको पहचानूंगा भी नहीं, पर जो मेरे भक्त का भक्त है वो मुझे ज़्यादा प्रिय है, राइट?